नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जब किसी से बात करना चाह रहे होते हैं, किसी को कुछ अपने मन की बात बोलना चाह रहे होते हैं, तुरंत वो बोलता है, यार मुझे मालूम है, मुझे पता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। इनफैक्ट हम में भी ये कमियां बोल सकते हैं एक तरीके से कि ये चीज होता है कि तुरंत बोल देते हैं, यार पता है यार मुझे। कभी सोचे हैं कि इस आदत से हमारा क्या होता है? एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि ज्ञानाभिमान जितना बड़ा अंतराय है, जितना बड़ा बाधक है, इतना दूसरा और कोई भी बड़ा रिपु नहीं है। देखिए, यदि पैसे का घमंड हो जाए ना, तो वो घमंड टूट सकता है। सुंदरता का घमंड हो जाए तो वो भी घमंड टूट जाता है। मान सम्मान या ओहदा का, किसी बड़े पोस्ट का घमंड हो, वो घमंड टूट सकता है, क्योंकि सबके ऊपर एक है। लेकिन यदि आपको ज्ञान का घमंड हो जाए, नॉलेज का घमंड हो जाए, तो भाई ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना कि जिस सरसों से भूत भगाया जाए, यदि उस सरसों में ही भूत लग जाए तो आप क्या कर सकते हैं? आप जिस नॉलेज से अपने अहंकार को खत्म कर सकते थे, उस नॉलेज का ही जब अहंकार हो जाए, फिर आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। आपके आंखों में एक ऐसा पर्दा पड़ जाता है, हमारे आंखों में एक ऐसा पर्दा पड़ जाता है, हमें लगता है कि हम ही सही है, जो हम सोच रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, बस वही सही है। और ये सबसे खतरनाक परिस्थिति होती है दोस्त। इसमें सुधार हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया के बड़े से बड़े गुरु भी शायद ना सुधार पाए, क्योंकि हम खुद ही नहीं सुधरना चाहते। हम अपने आप को खुद ही बिल्कुल सही समझने लग जाते हैं। लगता है कि बस मैं सही समझ रहा हूं, मुझे सब पता है। ये बड़ी खतरनाक परिस्थिति होती है भाई, बहुत खतरनाक परिस्थिति होती है। आप किसी और चीज का अहंकार हो तो वो अहंकार टूट सकता है। आज कोई और करोड़पति है, आपसे बड़ा कोई और दूसरा अरबपति है, कोई और दूसरा खरबपति है। सबके ऊपर, हर एक शेर के ऊपर एक बब्बर शेर होता है। लेकिन यदि ज्ञान का अहंकार हो जाए और आपके सामने कोई दूसरा बड़ा ज्ञानी आ भी जाए ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो बड़ा ज्ञानी है। यदि आप एक बॉडी बिल्डर है और आपसे ज्यादा बड़ा बॉडी का कोई आदमी आ जाता है, आप दिख जाता है, हाँ भाई वो अच्छा बॉडी बिल्डर है मेरे से। आप पैसे वाले हैं, आपके पास 10 करोड़ रुपए है, कोई 100 करोड़ लेकर के आता है, आप शांत हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है, हाँ भाई मेरे से बड़ा है पैसे वाला। आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, उससे बड़ा गाड़ी कोई लेकर के आता है, आप शांत हो जाते हैं। लेकिन जब आपके पास नॉलेज का अहंकार हो जाए ना, फिर आपसे बड़ा कोई नॉलेज वाला आ भी जाए, आपको महसूस ही नहीं होगा, एहसास ही नहीं होगा आपको कि वो बंदा मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है। आप अपने अहंकार में ही ना परिपूर्ण हो जाते हैं। और ये अहंकार बड़ा गजब चीज होता है। मतलब ये सही भी है, ये जरूरी भी है अहंकार आपके जीवन को बचाने के लिए। और यदि बहुत गहराई से सोचा जाए तो ये बड़ा खतरनाक भी है। मुझे जो लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत सोच है अहंकार को लेकर के, देखिए एक्चुअली हम लोग, जो मैं सोचता हूं, मैं वो बात बतला रहा हूं। हम लोग इसी प्रकृति का एक हिस्सा है। ऑलमाइटी है ये प्रकृति, ये जो दुनिया है, यही सब कुछ है। हम उसके एक छोटे से अंश हैं। चूंकि हम अपने आप को संभालना चाहते हैं, हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, इस यूनिट को बचाने के लिए हम लोगों को इस अहंकार ने, इस प्रकृति ने एक चीज दे दिया है, ईगो, अहंग, ताकि मैं अपने आप को एक अलग यूनिट समझूं और इस यूनिट का केयर कर सकूं। यदि वो ईगो नहीं रहे तो शायद हम इस यूनिट को का केयर नहीं कर पाएंगे। बस इतना सा काम है उस अहंकार का, उस अहंकार, उस ईगो का। लेकिन वो ईगो अपने आप में धीरे धीरे बड़ा होते 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 अहंकार अपना एक आकार ले लेता है और धीरे 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 हम अपने आप में परिपूर्ण महसूस करने लग जाते हैं। हम ये समझना ही भूल जाते हैं कि हम इस प्रकृति का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा। हम रहें या ना रहें, इस प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहाँ गया हमारा अहंकार? कहाँ गया? कहीं नहीं भाई। ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है और इसके हम बहुत ही छोटे से अंश हैं। और ये अहंकार हम लोगों को सिर्फ इसलिए दिया गया, एक आईडी, आप मान करके चलिए कि ईमेल है या आप व्हाट्सएप है या कोई भी चीज है, उसमें आपको एक आईडी दिया जाता है, ताकि आप उस आईडी से आप मैसेज भेज सके, उस आईडी पे कोई व्यक्ति आपको मैसेज भेज सके, उस आईडी को यूज करके आप
अपने एग्जिस्टेंस को कायम कर सके। इसी तरीके से जो हमें ईगो मिलता है ना, हमारा अहंकार, वो हमारा एक आईडी है। जैसे जीमेल में आईडी मिलता है, व्हाट्सएप में आईडी मिलता है, फेसबुक का हम एक आईडी जनरेट करते हैं, वैसे ही एक आईडी मिलता है, ये आईडी फलाना, ये आईडी ढिमकाना। और वो सिर्फ इसलिए है कि हम अपने आप को बचा सकें, अपने आप को इस दुनिया में एक अपना एक सत्ता, एक एग्जिस्टेंस समझ करके उसको चल सके, जो यूनिट मिला है उसको हम लोग संभाल सकें। लेकिन जब ये आईडी अपने आप को बहुत बड़ा बना लेता है, अहंकार को बहुत बड़ा बना लेता है, खास करके ज्ञान का जब अहंकार बढ़ जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट जो शिक्षक लोग हैं, कहा जाता है कि शिक्षक बनना गलत नहीं है, लेकिन शिक्षक बनने का अहंकार बहुत गलत बात है। ये हम लोगों को फिर सीखने नहीं देता है। हमारा सीखने का जो रफ्तार होता है उसको स्लो क्या, उसको इवन बंद ही कर देता है। अहंकार ने बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा भाई। रावण मर गया अहंकार में, कंस चला गया अहंकार में, हम और आप क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। इसीलिए अहंकार यदि छोड़ दिया जाए, कहा जाता है कि जब आदमी अहंकार को, जब इंसान का अहंकार गल जाता है, जीव तभी सर्वगुण संपन्न निर्गुण हो जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जब हमारा अहंग गल जाता है, जब अहंकार खत्म हो जाता है, जीव तभी सर्वगुण संपन्न निर्गुण हो जाता है। तभी सर्वगुण संपन्न होता है, निर्गुण हो जाता है। तो ये जो अहंकार है, ये जरूरी भी है और ये बहुत खतरनाक भी है। इसलिए इसको काबू में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आगे किसी को भी सवा शेर मानना पड़ेगा, किसी को शायद गुरु मानना पड़ेगा, अपने से ज्यादा बड़ा ज्ञानी मानना पड़ेगा, दूसरे से भी नॉलेज लेने के लिए, सीखने के लिए राजी होना पड़ेगा, वरना हम सीख भी नहीं पाएंगे। हम कुछ गलती कर रहे होते हैं, माँ बाप हमें कुछ समझा रहे होते हैं और हम बोलते हैं अरे पापा आपको नहीं मालूम है, जनरेशन गैप। भाई उन्होंने जीवन खपाया है, हो सकता है कि वो शायद तरीका उनका पुराना हो, लेकिन उनका अनुभव, उसमें एक शक्ति है। उसके अनुभव की शक्ति को पहचानना पड़ेगा हम लोगों को। हो सकता है वो उनका जो अनुभव है वो हमें किसी किताब में ना मिले, लेकिन उनके अनुभव को समझने की कोशिश करना पड़ेगा हम लोगों को। इसीलिए अपने अहंकार को काबू में रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है भाई। अहंग जब गल जाता है, जीव तभी सर्वगुण संपन्न निर्गुण हो जाता है। धन्यवाद।